हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास में तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट जो कि 14 दिसंबर को होने वाले हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका? तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमंडन है? तो ये जो चित्र में है इसमें किसका महिमंडन है? औद्योगिकरण का। औद्योगिकरण का जो है इसमें महिमा मंडन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था? तो इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा जिला है वो किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स? अभ्रक के लिए। तो झारखंड का जो कोडरमा जिला है वो अभ्रक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो जो प्रथम सीमेंट उद्योग है वो कहाँ लगाया गया था? पंजाब, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई। तो प्रथम सीमेंट उद्योग जो है चेन्नई में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1854 में भारत के किस राज्य में पहली बार कपास मिल स्थापित की गई थी? तो 1854 में भारत में किस राज्य में पहली कपास मिल की स्थापना की गई थी? बम्बई में। तो बम्बई में जो है पहली बार कपास मिल की स्थापना की गई थी। इसी क्वेश्चन को आप लोगों से दोबारा घुमा करके भी पूछ सकता है, यानी कि पूछा जा सकता है कि बम्बई में कपास मिल की स्थापना कब की गई थी? तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1854। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत ही सरल और आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कि भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1854 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में जो है थोरियम नाम का खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है बॉक्साइट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैग्नीशियम, नमक और बॉक्साइट खनिज अधिकतम प्राप्त होते हैं कहाँ से? समुद्री जल से, अवसादी चट्टान से, घाटी तल के रेत से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मैग्नीशियम, नमक और बॉक्साइट खनिज है वो अधिकतर समुद्री जल से प्राप्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो क्या है फ्रेंड्स? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है गुजरात का एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो भारत में जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उद्योग में कच्चा पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो बॉक्साइट होते हैं वो एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बॉक्साइट में हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए, यानी कि ऊर्जा संसाधन को किस प्रकार से हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, तो इसके उपाय को हम लोग को बताना है। पहला है, ऊर्जा संसाधन के प्रयोग में विकल्प विकसित किए जाने चाहिए, उसके दूसरे कोई विकल्प होने चाहिए। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, अतः जहाँ तक संभव हो सके
ऊर्जा की बचत की जानी चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग ऊर्जा संसाधन को संरक्षण कर सकते हैं। है लोहे और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, यानी कि लोहा और इस्पात जो है किसी भी उद्योग के लिए एक बेसिक चीज़ें हैं। ये क्यों है, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? लोहा और इस्पात एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि इस पर अनेक अन्य उद्योग का विकास निर्भर करता है, जैसे भारी इंजीनियर और मशीन, औजार, जलायान निर्माण उद्योग, भारी मोटर गाड़ियाँ निर्माण उद्योग, वायुयान उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं एवं भारी उद्योग, उपस्करण, रेलवे इंजन, उर्वरक, रक्षा सामग्री आदि सारी चीज़ें जो है लोहे और इस्पात पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए लोहा इस्पात एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? तो स्पिनिंग जेनी जो है एक मशीन थे, तो इस पर ब्रिटेन की महिला कामगारों ने हमले क्यों किए, इसको बताना है। तो स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी थी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेते थे। इस कारण मजदूरों की मांग घट गई थी कि आशंका से मजदूर वर्ग, खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्यक्त होती थी। जब उन उद्योगों में इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था तो अनेक औरतें जो हाथ से उनकी कताई करती थी, काम से हटना पड़ा। इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो इस कारण जो है ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के अनेक कारण थे, जिनमें प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसीलिए जो है भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था। तो इस प्रकार जो है भारत का उद्योग जो है पनपने लगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर बताइए। तो परंपरागत ऊर्जा क्या है फ्रेंड्स? यह भी प्राचीन काल से प्रयोग में आने वाली ऊर्जा के साधन है और जिनकी मात्रा सीमित होती है। तो वैसे संसाधन या फिर जैसे ऊर्जा जो सीमित मात्रा में होती है उसे हम लोग परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में रख सकते हैं। यह समाप्त होने वाले साधन है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। यह ऊर्जा का सुविधाजनक और बहुप्रचलित रूप है क्योंकि अधिकतर लोग जो है कोयला, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा का ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्या है बहुप्रचलित रूप है। गैर परंपरागत ऊर्जा यह भी जो है प्राचीन काल से प्रयोग में आने वाले हैं, किंतु इनका आज के संदर्भ में महत्व बढ़ता गया। यह कभी न समाप्त होने वाले साधन है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे, गोबर, मलमूत्र से तैयार ऊर्जा को इस श्रेणी में ला सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनका उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों स्थित है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है फ्रेंड्स कि पश्चिम बंगाल में पटसन की खेती काफ़ी होती है, इसलिए इन उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल जाता है। साथ ही साथ कोलकाता बहुत बड़ा महानगर है, जिसके कारण पटसन से बनने वाली बोरी और वस्त्रों की खपत हो जाती है। बंगाल में आबादी अधिक होने के कारण इन उद्योगों के लिए सस्ते मजदूरी मिल जाते हैं। बंगाल में यातायात के साधनों की काफ़ी विकास हो चुका है, इसलिए यहाँ के उद्योगों तक कच्चा माल को लाने और जूट से बने सामान को बाहर भेजने में आसानी होती है। इस कारण जो है पश्चिम बंगाल में जो है जूट के उद्योग खोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके वीकली टेस्ट में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।